हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स हम पढ़ने वाले हैं और इसमें एक्सरसाइज 7.6 का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक्स टेन इनवर्स एक्स को बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों जाननी ज़रूरी हैं। देखना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईलेट, ILATE। आईलेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को बच्चों फर्स्ट और सेकंड मान के हमें करना है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने। तो ये पता करने के लिए हमें फर्स्ट किसे मानना है, सेकंड किसे मानना है, उसके लिए फॉर्मूला दिया रखा है आईलेट। आईलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स वाले। जितने ये बच्चों इनवर्स वाले होंगे ना आपके, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, वो आते हैं आई में। और जो लोग वाले होंगे बच्चों, लोग वाले, वो किस में आ जाएंगे, एल में। इसके बाद ए का मतलब क्या है बच्चों, एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में क्या आता है, एक्स वाई, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये एलजेब्रा है, तो ये हो गया एलजेब्रा। उसके बाद टी से क्या आएगा हमारा, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में फंक्शन क्या होते हैं, साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, ये सब हो गई। फिर आता है हमारा ई। ई हमारा होता है बच्चों एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे ई की पावर एक्स हो गया, जैसे एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब इसी सीरीज के हिसाब से ना जो बच्चों पहले आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट, और जो बाद में होगा उसे बोलेंगे सेकंड। अपने क्वेश्चन को देखो, पहले आपका एक्स है, फिर यहाँ टेन इनवर्स है। तो अपने क्वेश्चन में देखो इन दोनों में पहले कौन आता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई इनवर्स वाला पहले आता है। इनवर्स वाला क्या आता है, पहले आता है, तो इसे फर्स्ट मानूंगा। और एल जैबरा क्या है, इसके बाद है। एल जैबरा क्या है, इसके बाद है, इसको मैं सेकंड मानूंगा। तो ये चीज़ तो बच्चों क्लियर होगी, फर्स्ट किसे मानना है, सेकंड किसे मानना है। अब यहाँ से इसका स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। इसे हम मानेंगे आई के इक्वल। आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखेंगे। तो भाई फर्स्ट मेरा ये है और सेकंड मेरा ये है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों में। फॉर्मूला होता है कि भाई आई बराबर क्या बनेगा, फॉर्मूला देखो, फर्स्ट ऐसा कि ऐसा, और ये ना मतलब ये आई एन लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन वाला आई है ये। फर्स्ट ऐसा कि ऐसा बच्चों, सेकंड का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी एक्स। यानी देखो फर्स्ट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, डॉट सेकंड का फिर से बच्चों इंटीग्रेशन, और इस पूरे का देखो, ये मैंने पूरे को ब्रैकेट में बंद करी, यहाँ भी इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया डी एक्स। ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। दोबारा सुनो, फर्स्ट ऐसा कि ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, और इस पूरे का बच्चों, पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए अब यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, फर्स्ट हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो टेन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई, अब यह सेकंड, सेकंड हमारा क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। यहाँ भी ना आप डी एक्स लगा लो, क्योंकि सेकंड का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, माइनस का साइन। अब ये अंदर वाला देखो, डी अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट मेरा क्या है, टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड क्या था बच्चों, हमारा एक्स था, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं हम, ध्यान से देखना। टेन इनवर्स एक्स तो बच्चों ऐसी का ऐसी रहने वाला है। आप सभी को पता है जो एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है। देखो ये एक्स है, इसके ऊपर अगर हम वन मान ले तो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, और अपॉन में भी एन प्लस वन। एन का काम कौन कर रहा है, वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, टेन इनवर्स का ना सीधा डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये डॉट, और एक्स का क्या होगा ये बताया था, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये इसका क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन हो गया। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन करना क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ गया। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखना। इस एक्स स्क्वायर अपॉन टू को तो बच्चों मैं लिख दूंगा यहाँ पे नीचे, और यहाँ रहेगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पहले वन अपॉन टू को ना बच्चों बाहर ले लो। ये जो वन अपॉन टू है इसको मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन का साइन, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ को सोचने और समझने वाली बात है बच्चों। यहाँ पे अब हमको सोचेंगे समझेंगे तब आगे करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स को तो हमें ऐसे ही लिखना है, माइनस का वन अपॉन टू भी ऐसे ही लिखना है। अब देखो, जो बच्चों नीचे होता है ना, जो नीचे होता वही मुझे ऊपर बनाना है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जो नीचे है वही मेरे को ऊपर बनाना है। तो भाई
अगर मुझे ये ऊपर बना तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, तो जब 1 प्लस करूँगा तो बच्चों 1 फिर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, यानी 1 प्लस किया ऊपर हमने 1 माइनस किया, क्योंकि देखो ध्यान से अगर +1 से -1 कैंसिल करूँगा बचेगा तो एक्स स्क्वायर ही, यानी बात तो वही है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, आई इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। आप यहाँ पे ना 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर को अलग कर लीजिए और माइनस का 1/1 + एक्स स्क्वायर को अलग कर लीजिए। ये हमने इनको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। दोनों का ही क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, कितने बार कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो नीचे लिखेंगे आई इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। अब यहाँ क्या बचा 1 माइनस, देखो अब यहाँ देखो ये तो 1 बार कट गया, तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान से देखना, ये कटा 1 माइनस का 1/1 + एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम नेक्स्ट लाइन में पता है क्या करेंगे बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन अलग करूँगा और इसका अलग करूँगा, तो यहाँ पे देखना इस वाली लाइन में आई इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, तो बच्चों सेम ऐसे ही चल रहा है, माइनस का 1/2। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1 का इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं, और मैंने क्या किया देखो बच्चों 1/2 बाहर है, तो ये 1/2 1 के साथ भी होगा और ये 1/2 इसके साथ भी होगा। तो जब इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसके साथ हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिख दीजिए, जब माइनस किसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एक चीज़ और, हाँ ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन रूट में 1/1 + एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx हो गया। आई इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। देखो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, और प्लस का 1/2, 1/1 + एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स एक्स, फिक्स है ये क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा, प्लस का सी। या तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों यहीं छोड़ दो, या फिर देखो सब में ना 1/2 क्या है, कॉमन है, तो 1/2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस का एक्स और यहाँ प्लस का tan इनवर्स एक्स, और प्लस का सी, क्या हो गया ये आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं सभी क्वेश्चन आपको इस तरीके की वीडियो बना के कराने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको ना शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट के साथ और सभी जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, और जनरल स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन के साथ।